Good morning, student. Today we are going to learn chapter number 21, Like Father, Like Daughter. अच्छी अशिमा was sitting near the window and reading. अशिमा क्या कर रही थी? Yes, विंडो के पास बैठी थी और रीडिंग कर रही थी. It was windy and there was a lot of dust in the air. हवा चल रही थी और lot of बहुत सारी डस्ट थी हवा में. तो क्या हुआ? Suddenly अशिमा sneezed loudly. अच्छी, ठीक है, तो जोर से छींकी. अशिमा's parents were sorting out vegetables in the kitchen. Parents किचन में थे उसके, ठीक है. Her mother said, she sneezes just like you do. क्या कहा उसकी मदर ने उसके पापा को कि ये किसके जैसे छींकती है? एकदम आपके जैसे. If you were not here, अगर आप यहाँ पर नहीं होते, I would have thought it was your sneeze. तो मैं क्या सोचती कि आप ही छींके हो. Then fill in the table. Ashima sneezed just like her father. Do you have any such habit or trait which is similar to that of someone in your family? What is it? Whom is it similar to? अब यहाँ पर देखो हर किसी का अलग अलग आंसर आएगा. अब कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो हमारी होती है कि जैसे मैं अपने पापा के जैसे दिखती हूँ, आप अपने मम्मी के जैसे दिखते होंगे, या फिर कोई पापा के जैसा उसका ये होगा, बाल पापा के जैसे होंगे, किसी के मम्मी के जैसे होंगे. तो यहाँ पे आपको जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. देन नेक्स्ट पेज. डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ समवन एल्स इन योर फैमिली? एस और नो आप लिख सकते हो. एस, अगर एस है तो व्हाट इज़ इट? तो कौन से फीचर्स हैं? जैसे किसी के कान जो है वो ग्रैंडफादर के जैसे होते हैं, नोज़ मम्मी के नोज़ के जैसी होती है, या फिर पापा के जैसे, या फिर आइज़ फादर के जैसे. जो भी है आप लिखो यहाँ पर. डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट आउट योर सेल्फ? ये आपको खुद समझ में आता है कि आप किसके जैसे दिखते हो? नहीं आता है. आपको कौन बताते हैं? हमारे रिलेटिव या फिर आप लोगों के फ्रेंड्स की, अरे तू तो अपने पापा के जैसे दिखता है ना. चलो नेक्स्ट. हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विद समवन एल्स इन योर फैमिली? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. येस. व्हाई डू यू फील सो? क्योंकि हमें लगता है कि अरे कितना अच्छा लगता है जब आपको बोलते हैं कि अरे आप अपने मम्मी के जैसे दिखते हो. तो हमें लगता है कि हाँ, मैं भी इस फैमिली का एक पार्ट हूँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु लाव्स लाउडेस्ट इन योर फैमिली? कौन है आप बता सकते हो? जैसे मेरे फैमिली में है मेरे काका जी, जो बहुत ज़ोर से ठहाके लगा कर हंसते हैं. लाव लाइक दैट पर्सन. चलिए नेक्स्ट पार्ट. ये पिक्चर भी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है. हु इज़ हुज आंट? नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी. ये जो छोटी बच्ची है ना नीचे खड़ी है, ये है नीलिमा, ठीक है. कहाँ गई थी वो? अपने नानी के घर. नानी मतलब मम्मी की मम्मी. ओके. इन द स्कूल हॉलीडे शी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर. तो उसे ना कोई तो भी घर में आते देखा, एक लेडीज़ और उसके पास एक छोटा सा बच्चा. तो ये नीलिमा अपने मम्मी के पास गई और क्या बोला? अम्मा, अ मौसी हैज़ कम टू मीट यू. उसने कहा कि कोई मौसी आपको मिलने के लिए आई है. मौसी मतलब कौन होता है? मम्मी की सिस्टर, छोटी वाली. यस. हर मदर केम आउट टू सी हु हैड कम. तो उसकी मम्मा बाहर निकली, नीलिमा की मम्मा, देखने के लिए कि कौन आया है. तो देखो उन्होंने क्या कहा. शी टोल्ड नीलिमा. तो नीलिमा की मम्मा ने नीलिमा को क्या कहा? नो, दिस इज़ नॉट योर मौसी. कि ये तुम्हारी मौसी नहीं है. शी इज़ योर सिस्टर किरण. ये जो बड़ी है जिसके पास छोटा सा बच्चा है ना, वो वाली कौन है? वो है किरण. और ये कौन है? ये है नीलिमा, तुम्हारी सिस्टर. यू नो योर एल्डेस्ट नानी. तुम्हारी जो एल्डेस्ट नानी है मतलब सबसे बड़ी नानी, ठीक है. किरण इज़ द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन. जो सबसे बड़ी वाली नानी है उसका सबसे बड़ा वाला बेटा, उसकी बेटी कौन है? किरण. यस. तो किरण कौन हो गई? नीलिमा की बहन, कज़न सिस्टर. सो किरण इज़ योर कज़न सिस्टर. और देखो दूसरी एक गम्मत मस्त. इन फैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीर्स मौसी. और ये क्या है? नीलिमा कौन है? यस, किरण का जो छोटू सा बच्चा है ना, वो गोदी में क्यूट सा प्यारा सा. हाँ, तो ये जो है नीलिमा, ये है वो छोटे से समीर की मौसी. चलिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम नीलिमाज नानी टू लिटिल समीर. देन हाउ आर दे आर रिलेटेड टू नीलिमा? राइट. यहाँ पे आप ना एक ट्री बना सकते हो जिसमें हर चीज़ लिख सकते हो, ठीक है. चलो
Find out in your family, are there any such examples of uncle, nephew, or brother, sister where there is a big differences in the age? Yes or no? Then find out from your elders. चलिए नेक्स्ट पेज. हाउ वी आर ऑल रिलेटेड. अब हम सब लोग मतलब फैमिली के लोग कैसे रिलेटेड है वो देखना है. नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर. अब नीलिमा ने खेलना स्टार्ट कर दिया किसके साथ? समीर के साथ. ओके. समीर किसका बेटा है? किरण का. यस. हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड. तो नीलिमा की जो मम्मा है उन्होंने क्या कहा किरण को? सी माई नीलिमाज हेयर इज अ लॉट लाइक योर्स थिक कर्ली एंड ब्लैक. अभी ना ऊपर की पिक्चर देखो. देखो मैंने कहा था ना अच्छे से देखना है. ये है नीलिमा, उसके हेयर देखो, और जो किरण है उसके हेयर देखो. कैसे इन दोनों के हेयर सेम है, थिक कर्ली एंड ब्लैक. इट्स गुड शी डज नॉट हैव शी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइन. नीलिमा की मम्मी ने कहा कि इसके हेयर तुम्हारे जैसे, और अच्छा हुआ मेरे जैसे नहीं है, क्योंकि उनके कैसे है? स्ट्रेट, लिम एंड ब्राउन. तो इसके ऊपर नीलिमा की नानी हंस पड़ी. नीलिमाज नानी लाफ एंड से वो बहुत ज़ोर से हंसी, और उन्होंने क्या कहा? यस, इजंट इट स्ट्रेंज. ये कितनी स्ट्रेंज अजीब बात है ये वाली. वी सिस्टर्स हैड थिक कर्ली हेयर्स. वी सिस्टर्स, अभी ये कौन बात कर रहा है? नीलिमा की नानी. मतलब नीलिमा की नानी जो है उनके सारे सिस्टर्स, सारे नानी लोग, उनके हेयर्स कैसे थे? थिक कर्ली एंड ब्लैक. ठीक है. फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, मतलब उनके बच्चे, ठीक है, उनका क्या कहा है? नाउ अवर सेकंड जनरेशन हैड सिमिलर हेयर. ठीक है. तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन था उसमें हेयर कैसे थे? स्ट्रेट, क्योंकि नीलिमा की मम्मी के हेयर कैसे हैं? स्ट्रेट. और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वाला जनरेशन जैसे किरण है, नीलिमा है, उनमें क्या है? सिमिलर हेयर है, जैसे नानी के हेयर्स थे. ठीक है. नानी के हेयर थिक कर ली है. ठीक है. तो नानी के बच्चों के नहीं है, उनके स्ट्रेट है, लेकिन बच्चों के बच्चे जो है उनके कैसे हैं? थिक एंड कर लिए है. देन चलो, नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस. नीलिमा ये सब सुन रही थी. शी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स. कि हम लोग क्या बोलते हैं? कि हमारे दूर के रिलेटिव हैं, बोलते हैं ना हम लोग. बट हाउ क्लोज रिलेटेड? वी आर इन मेनी वेज. लेकिन हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों में क्या है? क्लोजली रिलेटेड है. Find out and write. Does Nilima have curly hair like her nannies? Now you look, है ना उसके hair, correct. Now you look for some special trait in your sister or brother. या फिर cousin में भी देख सकते हो. Like the color of eyes, dimples in cheek, height, broad or sharp nose, voice, etc. See if this trait comes from father's side or mother's side. Make this table in your notebook and fill it. An example is given. यहाँ पे एग्जाम्पल दी है. जैसे स्पेशल ट्रेट नीलिमास कर्ली हेयर कहाँ से आए हैं? हर नानी, मतलब कौन सी साइड से आए हैं? मदर की साइड से. यह है आपका हॉलीडे होमवर्क, यहाँ पे आप ये कर लेना. चलिए, हैव यू सीन अ वेरी यंग चाइल्ड इन योर फैमिली? है आपके यहाँ पर. Whom does the child eyes, nose, hair और fingers look like in the family? किसी के तो भी जैसा होगा ही, करेक्ट. नोज़ के पापा के जैसे होगी या चाचा के जैसी होगी, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी ही. राइट देयर नेम्स. देन नेक्स्ट, नीलिमा's hair is like her nanny's, thick and curly. Okay. Nilima's mother has straight brown limp hair. What type of hair do you have? आपके कैसे है वो आपके लिए लिखना है. ब्लैक और ब्राउन, ऑयली और ड्राई. Next page, what is the color of your hair? Then measure and write the length of your hair. Next question, is your hair like that of anyone else in your family? If yes, then name the person. Measure the hair of other member of your family. सारे लोगों के क्या करना है? बाल मेजर करने हैं. वहाँ पे पिक्चर में देखो वो लड़का क्या कर रहा है? दादाजी के हेयर मेजर कर रहा है. क्या बोल रहा है? इट्स नॉट ईजी टू मेजर दादाजीज हेयर, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं. देन हु हैज़ द लॉन्गेस्ट इन हेयर इन योर फैमिली? कोई होगा तो उसका नाम लिख सकते हो. हाउ मेनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज़ लॉन्गर दैन 1 मीटर? 1 मीटर से भी लंबे बाल. अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी बचपन में देखा था. एक फैमिली थी, उनके घर में सब लोगों के बाल वैसे ही थे. डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली? यस. देन डू यू नो हाउ टू मेज़र योर हाइट? पता है आप लोगों को? यस, पता है. Measure yourself from head to toe, then write how tall you are.
देन हाउ टॉल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप? बड़ा होने के बाद आपको क्या लगता है कितनी हाइट हो जाएगी आपकी? 5 फीट, किसी को लगता होगा 6 फीट. क्यों ऐसा लगता है? इज एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट? यस. जैसे पापा की हाइट अगर 6 फीट है तो हमें लगता है कि हाँ मैं 6 फीट तक तो पहुँच ही जाऊँगा. करेक्ट ना? चलिए, मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट इट डाउन. चलिए अभी ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक क्यूट सी गर्ल है. एक है या दो है? लेट्स सी. इज दिस अ मिरर? लुक एट द नेक्स्ट पेज. इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर? नो, दिस इज हर ट्विन. अब ये दोनों है ना, ये ट्विंस हैं. डिड यू गेट कन्फ्यूज? देयर मदर्स ब्रदर मतलब मामा ऑल्सो गेट्स कन्फ्यूज व्हेन ही सीज देम टुगेदर. जब मामा इन दोनों को साथ में देखते थे तो वो भी हमेशा कन्फ्यूज होते हैं. एट टाइम्स सरोजा गेट्स स्कोल्डेड बाय फॉर मिसचीफ डन बाय सुहासिनी. सुहासिनी, अगर सुहासिनी कुछ गलती की है तो उसको किसके ऊपर डांट पड़ती थी? सरोजा. सुहासिनी ट्रिक्स हर मामा एंड सेज, वो हमेशा मामा को उल्लू बनाती थी. क्या बोलती थी? कि सुहासिनी हैज़ गॉन आउट, कि सुहासिनी तो बाहर गई है, खुद ही बोलती थी अपना नाम लेकर. चलिए नेक्स्ट पेज. बट नाउ मामा हैज़ लर्न अ ट्रिक. लेकिन अभी मामा को भी समझ में आ गया है तो उनको ना एक ट्रिक उनको पता चली है. ही सेज सिंग अ सॉन्ग इन मराठी. क्या कहते हैं उसको वो सुहासिनी को? कि मराठी में गाना गाओ. वाई दिस फनी ट्रिक? क्यों ये फनी ट्रिक है? रीड अबाउट देम एंड यू विल अंडरस्टैंड. अभी उनकी स्टोरी पढ़ते हैं दोनों बहनों की. द सिस्टर्स वर जस्ट 2 weeks ओल्ड व्हेन सरोजास चाची मतलब फादर के भाई की वाइफ, ठीक है, अडॉप्टेड हर एंड टुक हर टू पुणे. ये जो बच्चियाँ थी ना वो सिर्फ 2 week की ही थी. तब क्या हुआ था? चाची ने इन दोनों बच्चों में से एक, जैसे सरोजा, ठीक है, उसे क्या किया था? उसे अडॉप्ट किया था. ठीक है, चलो देन. और कहाँ लेकर गए थे उसे? पुणे. एवरीवन इन चाचीज हाउस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. सब लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद था चाची के घर में. मॉर्निंग्स बिगिन विथ म्यूज़िक इन द हाउस. सुबह से गाना चलते रहते थे. सरोजा नोज मेनी सॉन्ग्स इन बोथ द लैंग्वेज तमिल एंड मराठी. अब उसको दोनों टाइप के सॉन्ग्स आते थे. उनकी मेन लैंग्वेज तो तमिल ही थी, वो पूना में रहती थी, मतलब मराठी भी उसको पता थी. एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी. ठीक है, अब ये हो गया सरोजा का, जो पूना में रहती थी. तमिल मराठी दोनों आता था, गाने भी पसंद थे उसको. देन सुहासिनी स्टेज विथ हर फादर इन चेन्नई. कहाँ पे रही सुहासिनी? अपने फादर के साथ चेन्नई में. हर फादर इज़ अ कराटे कोच. उसके फादर है कराटे कोच. Since she was 3, Suhasini started doing karate with the other children. On holidays, both father and daughter start practicing in the morning. हॉलीडे के दिन वो दोनों भी, पापा और सुहासिनी, साथ में प्रैक्टिस करते. ठीक है. सरोजा एंड सुहासिनी लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. दोनों सेम दिखती है ना, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं. वो क्या है देखते हैं हम लोग. Do you know why Mama has his way of finding out who is who? उन्होंने ये कैसे ये कर लिया था कि कैसे पहचानेंगे इसको? क्योंकि उनको भी कुछ डिफरेंसेस पता चले होंगे. चलो देखते हैं. What is similar between सरोजा एंड सुहासिनी? क्या सिमिलर है इसमें? ये ट्विन सिस्टर है, करेक्ट, और सेम टू सेम दिखती है, लुक सिमिलर. देन व्हाट इज डिफरेंट? अब डिफरेंट क्या है? अब हमने देखा था कि ये जो है सरोजा, ठीक है, वो पुणे में रहती थी. यस, तो उसे कौन सी लैंग्वेज आती थी? मराठी एंड तमिल. और सुहासिनी को सिर्फ तमिल आती थी, करेक्ट. हाँ, अब म्यूज़िक किसको पसंद था? किसका? हाँ, यस, करेक्ट, सरोजा, ठीक है, उसे पसंद था और वो मराठी और तमिल दोनों टाइप के गाने गा सकती थी. और सुहासिनी क्या थी? यस, वो थी कराटे प्लेयर, कराटे खेलती थी वो. डू यू नो एनी ट्विंस? अगर आप पहचानते हो तो लिख दीजिए यहाँ पर. व्हाट इज सिमिलर इन देम एंड हाउ दे आर डिफरेंट. वो सिमिलरिटीज़ क्या है वो भी लिखनी है, और डिफरेंट कैसे है वो भी लिखना है. डू यू नो ऑफ ट्विंस हु डोंट लुक द सेम? अब देखो, सारे ट्विंस सेम टू सेम नहीं होते हैं, ठीक है. जो ट्विंस सेम टू सेम होते हैं ना उनको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है. अब कुछ कुछ ट्विंस ऐसे भी होते हैं कि जो एक जैसे नहीं दिखते हैं.
Saroja and Suhasini looks a lot like each other yet are different. For example, Saroja knows two languages, Tamil and Marathi. If Suhasini's family also talk in two languages, she could also learn both. करेक्ट है, लेकिन सुहासिनी तो चेन्नई में रहती थी, तो वहाँ पर क्यों मराठी बोलेंगे, तमिल थे. ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है आगे मैं बताती हूँ. वी लर्न मेनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज, म्यूजिक, लव फॉर रीडिंग और नीटिंग when we get a chance and environment to do so. हमारा एनवायरनमेंट जैसा होता है ना, वैसे उससे एनवायरनमेंट से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. जैसे घर में बहुत सारे बुक्स है, घर के सब लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो बच्चा भी करता है, वो अपने आप वो आदत उसमें आ जाती है एनवायरनमेंट देखकर. सुबह सुबह उठ के अगर सब लोग जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें हम लोग अपने आप सीख जाते हैं. तो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होता है, हम लोग वैसे बनते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं. नेक्स्ट पेज, दिस फ्रॉम द फैमिली. डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वे इन योर क्लास. ठीक है, आप ये घर बैठ के करो. हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन डू दिस. फर्स्ट, विदाउट टचिंग योर टीथ, फोल्ड योर टंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ. आप करके देखो होता है क्या, किसी का होता होगा, किसी का नहीं होता है. रोल योर टंग बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द साइड्स. दोनों भी साइड से रोल करना है टंग को. Then open all the toes of your feet. Now without moving the others, move the little toes. सिर्फ छोटा वाला जो टो है ना, लास्ट वाला, उसको हिलाना है, मूव करना है. Touch the thumb to your wrist. होता है क्या, सबका नहीं होता है, किसी किसी का होता होगा. Make a V by spreading two fingers of your hand to each side. देखो ट्राई करके देखो, नहीं होता, मेरा तो नहीं हो रहा है. Then move your ears without holding them. Is it possible? चलिए, दो चिल्ड्रन हु कुड डू एनी ऑफ दिस शुड आस्क देयर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो टू डू सो. फैमिली में कौन कर सकता है वो भी पूछना है. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव गॉट दिस ट्रेट फ्रॉम देयर फैमिली. तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा ये जो ट्रेट, ये कैरेक्टर है, इनको कहाँ से मिला है. ट्रेट मतलब होता है कैरेक्टर्स. चलिए, बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स. अब हमने अब तक क्या सीखा कि बहुत से कैरेक्टर्स, बहुत सी चीज़ें ऐसे देखी कि जो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से. लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती है, मतलब जो एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती है. ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है. यहाँ पर एक डॉक्टर है, उनके सामने तो एक कपल बैठा है. ओके, चलिए पहले पढ़ लेते हैं. Sati was only a few months old when one of her legs was affected by polio. ठीक है, ये जो है ना लेडी बैठी है, उसका नाम है सती. वो बहुत छोटी थी, कुछ महीनों की थी, तभी उसका एक लेग ये हुआ, अफेक्टेड हुआ. पोलियो किससे होता है, इट इज़ अ वायरल डिसीज, वायरस से होता है वो. बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ. वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड क्लाइंबिंग मेनी स्टेयर्स हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ हर वर्क. इसमें क्या हो जाता है, जो पैर रहता है, जैसे इसका जो है, उसका पैर में अफेक्ट हुआ है पोलियो वायरस के कारण, तो वो पैर के मूवमेंट नहीं कर सकते हैं ठीक से, वैसे लूज पड़ जाता है पैर, सेंसेशन नहीं होती है उसमें उस टाइप. ठीक है, तो लेकिन ये जो है ना, ये अपना काम पूरा अच्छे से करती थी. मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस चलना है, स्टेयर्स उतरना है, सब चीज़ें. नाउ सती इज माइड. अब उसकी शादी हो गई है. Some people tell her not to have any children. She is also worried that her children may also get polio. She spoke to a doctor about this. अब उसकी शादी हो गई, ठीक है, तो लोगों ने उससे कहा कि तुम्हें पोलियो है तो तुम्हारे बच्चों को भी हो जाएगा. तो वो भी टेंशन में आ गई कि ऐसा हुआ तो कैसा, इसलिए वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने क्या कहा है, नो डोंट बी वरीड, कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट दैट इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट्स हाउ पोलियो देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इट. ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर पेरेंट्स को पोलियो है तो वो बच्चों को होगा ही. चलिए, देन हैव यू रीड और हर्ड एनीथिंग अबाउट पोलियो. पढ़ा है आप लोगों ने, न्यूज़पेपर में ऐड आती है, एक अमिताभ बच्चन है ना, उनकी ऐड आती है ना टीवी में, 2 बूंद ज़िंदगी की, याद है आप लोगों को, वो इसी के बारे में होती हैं. तो हमने न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी या फिर होर्डिंग्स में लगाते हैं सिटीज़ में. चलो, देन कैन यू रीड और हर्ड एनी न्यूज़ अबाउट पल्स पोलियो. पढ़ा है क्या आप लोगों ने, क्या है ये.
ये पल्स पोलियो इज़ अ प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट, किस चीज़ के लिए? टू इरेडिकेट मतलब टू रिमूव पोलियो फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे कंट्री से पोलियो बिल्कुल उनको निकाल के फेंकना है, इसलिए उन लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसे कहते हैं पल्स पोलियो। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। ये जो वैक्सीन है ये ओरल वैक्सीन है, जनरली बच्चों को इंजेक्शन दिए जाते हैं, करेक्ट। तो ये जो वैक्सीन है पोलियो वाली वैक्सीन, ये है ओरल वैक्सीन, ठीक है, वो 2 बूंद पिलाते हैं उसमें। एवरी मंथ, हर महीने में क्या होता है, ये वैक्सीन बच्चों को पिलाया जाता है। बच्चे कौन से? बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ पोलियो? चलिए अब दें, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। एक्सपेरिमेंट्स विथ पीज रफ और स्मूथ, ठीक है, पी प्लांट है, ठीक है, उसको पीज आते हैं ना उसमें, तो वो रफ या फिर स्मूथ, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है, वो पढ़ते हैं। Gregor Mendel was born in a poor farmer's family in Austria in 1822। ये जो है मेंडल कहाँ पर जन्म हुआ था? एक पुअर फैमिली में, ऑस्ट्रिया में, इन 1822। आप इसको अंडरलाइन कीजिए, ये आपको MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, पढ़ाई तो बहुत पसंद थी, बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशंस मेड हिम नर्वस। लेकिन क्या होता है, जैसे एग्जामिनेशन का दिमाग में थॉट आता था तो क्या हो जाता, वो नर्वस फील करते थे। ओ यू टू फील द सेम। ही डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कर सके। सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग अ मंक इन मोनेस्ट्री। तो उन्होंने क्या ये किया कि ठीक है, मैं मोनेस्ट्री में एक मंक ही बन जाऊँगा। ही थॉट फ्रॉम देयर ही वुड बी सेंट टू स्टडी फर्दर। उसको लगा कि उसके बाद वो वहाँ से उसे फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजा जाएगा, विच ही वॉज। बट टू बिकम अ साइंस टीचर ही हैड टू टेक एन एग्ज़ाम। ओ नो, he got so nervous that he kept running away from the exam and kept failing। अब वो इतने नर्वस थे कि एग्ज़ाम देते थे लेकिन फेल ही होते थे। बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया। फॉर 7 years, कितने साल? 7 साल। ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन 28,000 प्लांट्स, अंडरलाइन 8, इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूसली वो करते गए। हाँ, तो क्या किया उन्होंने? 7 साल के लिए, ठीक है, 7 साल एक्सपेरिमेंट किया। कितने प्लांट्स थे? 28,000 इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री। अब ये मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है? जहाँ पर ऋषि मुनि लोग रहते हैं ना, मठ बोलते हैं उसको, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने किया। ही वर्क हार्ड, कलेक्टेड मेनी ऑब्जर्वेशन एंड मेड अ न्यू डिस्कवरी। अब देखो 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, सारे ऑब्जर्वेशन लिखे, सब कलेक्ट किया और एक नई डिस्कवरी की, नया कुछ ढूंढ के निकाला। समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड। एक ऐसी चीज़ कि उस टाइम के साइंटिस्ट तब ये सारी चीज़ें समझ भी नहीं सकते। दे अंडरस्टूड इट मेनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। मतलब देखो, उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, बताया, लेकिन उन्होंने उसको, बाकी के साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। और ये सारी चीज़ें मेंडल के डेथ के बाद उनको समझ में आई। When other scientists did such experiment and read what Mendel had already written, जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही वाला एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके जो रिजल्ट्स देखे, फिर उन्होंने मेंडल के रिजल्ट्स देखे, फिर उनको समझ में आया कि अरे मेंडल जो बोल रहा था वो सही है। और ये जो मेंडल है ना, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। What did Mendel find in those plants? अब उन्हें क्या मिला था ऐसा ऑब्जर्वेशन में? He found that the pea plant has some traits which come in pair। उन्होंने ये देखा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो पेयर्स में आते हैं, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है लाइक द सीड। अब सीड रहता है इज़ इधर रफ और स्मूथ। स्मूथ वो कैसा रहेगा? एक तो रफ रहेगा ऊपर से, हम जब टच करते तो समझ में आता है, या फिर स्मूथ रहेगा। इट इज़ इधर येलो और ग्रीन, एक तो वो येलो कलर का रहेगा और या फिर ग्रीन का रहेगा। द हाइट ऑफ प्लांट इज इधर टॉल और शॉर्ट, एक तो टॉल रहेगा, शॉर्ट रहेगा। नथिंग इन बिटवीन, बीच में कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि रफ और स्मूथ, एक साइड रफ है एक साइड स्मूथ है, या फिर आधा सीड येलो है आधा ग्रीन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। द नेक्स्ट जनरेशन,
नेक्स्ट जनरेशन मतलब जैसे अभी आज हम लोगों ने प्लांट्स लगाए, उसके सीड कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो सीड हम लोग फिर से सोइंग करेंगे ना, उसके जो प्लांट्स निकलेंगे वो है सेकंड जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। द नेक्स्ट जनरेशन मतलब द चिल्ड्रन ऑफ दैट प्लांट विच हैज़ इधर रफ और स्मूथ सीड्स विल ऑल्सो हैव सीड्स विच आर रफ और स्मूथ, ठीक है। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट ये करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जो भी प्लांट्स आएंगे उनके भी सीड वैसे ही रहेंगे, रफ या तो फिर स्मूथ। देर इज़ नो सीड विच इज़ मिक्स अ बिट स्मूथ और बिट रफ, उसमें से कोई भी सीड ऐसा नहीं रहेगा कि थोड़ा सा स्मूथ थोड़ा सा रफ, ऐसा नहीं रहेगा। ही फाउंड द सेम विथ कलर, यही सेम चीज़ उन्होंने कलर में भी उनको देखा उन्होंने। सीड्स विच आर इधर ग्रीन और येल्लो गिव राइज टू न्यू सीड्स विच आर आइदर ग्रीन और येल्लो। उन्होंने देखा कि अगर ग्रीन सीड को सो किया है तो उसमें से जो प्लांट आते हैं उनके भी सीड कैसे रहेंगे, ग्रीन, येल्लो वाले रहे तो येल्लो कलर। द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट हैव द सीड्स विद अ मिक्स न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येल्लो। तो नेक्स्ट जनरेशन जो है मतलब वो जो सीड है वो बोने के बाद भी, सोइंग करने के बाद भी क्या होगा, मिक्स कलर नहीं डेवलप होता। Mendel showed that in the next generation of pea plant there will be more plants having yellow seeds. He also showed that the next generation will have more plants with smooth seeds. What a discovery! देखो इन्होंने वो उनके इसमें एक्सपेरिमेंट किए सालों साल, उसमें से उनको समझ में आया कि मैक्सिमम जो ये है नेक्स्ट जनरेशन के जो पी प्लांट्स है उसमें मैक्सिमम कैसे थे सीड्स, येलो सीड्स वाले प्लांट, और नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें सीड कैसे थे, स्मूथ सीड्स थे, जो स्मूथ वाले सीड से ही डेवलप हुए थे। सम फ्रॉम द फैमिली and some from the environment. From a distance, Vibha knows that her Nana is coming. From her louder laughter, Nana also talk loudly and hears with difficulty. अब घर के कुछ कुछ मेंबर रहते हैं ना, दूर से हम लोग पहचान जाते हैं, उनका आवाज़ आता है, ज़ोर से हंसता है, कोई ज़ोर से छिकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। Are there people in your house who talk loudly? है कोई, जैसे grandfather, grandmother? Yes. Is it their habit? उनकी हैबिट है क्या ये? Or they cannot also hear very well. बहुत बार ऐसा होता है जिनको सुनाई नहीं देता है ना अच्छे से, वो लोग ज़ोर से बात करते हैं, और जैसे ओल्ड एज में सारी चीज़ें होती हैं। Are there times when you do not talk loudly in front of some people? जैसे हमारे जो बड़े लोग हैं, एल्डर लोग हैं, उनके सामने हम नहीं बोलते हैं। When, with whom नहीं कहते हैं ना हम लोग। Why? Because respect के कारण। When can you speak loudly? Loudly कब बोलते हो आप? Yes, जब आपके छोटे भाई बहन रहते हैं उनके सामने, या फिर अपने दोस्तों के सामने। Correct. Some people use a machine in their ear to help them hear better. यूज़ करते हैं ना, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दिखते हैं। सम यूज़ अ स्टिक और स्पेक्टेकल्स टू हेल्प देम इन अदर वेज। कुछ कुछ लोग चलने के लिए स्टिक यूज़ करते हैं ताकि बैलेंस ठीक से हो जाए। चश्मा यूज़ करते हैं। डू यू नो समवन हु डज सो? तो आपको ऐसा कुछ पता है, ऐसे कोई हो गए घर में तो बताना है आपको। चलिए, मैक्सिमम ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ही रहते हैं, या फिर कुछ कुछ बच्चे भी रहते हैं ऐसे। चलिए, टॉक टू पीपल हु कैन नॉट हियर वेरी वेल। जिन लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं देता है उनके साथ बात करनी है। फाइंड आउट इफ़ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ। क्या उनको बचपन से प्रॉब्लम है? ये किसी किसी को रहता है, बचपन से प्रॉब्लम रहती है। व्हेन डिड दे स्टार्ट टू हैव अ प्रॉब्लम विथ हियरिंग? जैसे हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, उनको पहले अच्छे से सुनाई देता है, लेकिन आफ्टर 60 ईयर्स क्या होता है, कम सुनाई देता है। अब व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस? कौन सी डिफ़िकल्टी आती होगी उन लोगों को? जैसे व्हीकल्स का हॉर्न है, वो सुनने में प्रॉब्लम है। रिंग बजती है मोबाइल की या फिर फ़ोन की, तो उनको सुनाई नहीं देता है। वी हैव सीन दैट सम ट्रेड्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली। अभी हम लोगों ने ना इसमें पूरे चैप्टर में एक चीज़ देखी है। जैसे स्टार्टिंग में देखा कि मम्मी के जैसे आँखें होते हैं, पापा के जैसे नाक। इसका मतलब क्या है कि कुछ ट्रेड्स जो है या फिर कुछ हैबिट्स कहाँ से आती है? हमें फैमिली से मिलती है। करेक्ट। समथिंग और स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। जैसे हमने बोला था कि घर में सब लोग बुक्स पढ़ते हैं, हम लोग अपने आप सीख जाते हैं। जैसे वो सुहासिनी थी, उसके फादर कराटे कोच थे, है ना, तो वो सीख गई अपने आप। तो ये कहाँ से सीखी वो?
एनवायरनमेंट से। उसकी जो सिस्टर है उसको क्या था, मराठी सीखी वो, उसका एनवायरनमेंट पैसा था मराठी वाला। देन एट टाइम्स आवर एबिलिटी चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्डनेस। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब बाय द टाइम किसी इलनेस की वजह से या फिर हमारे एज की वजह से बहुत सी एबिलिटी चेंज होती है। जैसे हमने कहा ना, हियरिंग एबिलिटी, ठीक से दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, ठीक से चल नहीं सकते, ये सारी चीज़ें ओल्ड एज में होती हैं। ऑल दिस टुगेदर मेक अस वॉट वी आर। अब हम ये सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं ना, इसी से क्या होता है, ये हर चीज़ें हमारे मम्मी पापा से जो हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो कैरेक्टर्स, हमारा एनवायरनमेंट, इससे ये सारी चीज़ों से हम लोग बनते हैं, और इसी के लिए हम लोग आज जैसे हैं ना वो वैसे हैं। What we have learned, what do you think, what all is a part of you that you got from your mother's side? लिख सकते हो आप इसमें जो भी है।